बरेली से क्राइम ब्यूरो चीफ मोहम्मद आजिब अली की रिपोर्ट। महिला ने पड़ोसी पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। एसएसपी से कार्रवाई की मांग। बरेली थाना किला क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी बरेली को प्रार्थना पत्र देकर पड़ोसी पर लगातार गाली गलौज, अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले में निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र में महिला ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति आए दिन शराब के नशे में उसके घर के बाहर आकर गाली गलौज करता है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। महिला का आरोप है कि उसने इस संबंध में कई बार थाना किला पुलिस से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का कहना है कि आरोपी के परिजन भी उसका साथ देते हैं और शिकायत करने पर उसे डराते धमकाने का प्रयास किया जाता है। महिला ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस द्वारा शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई न किए जाने के कारण आरोपी के हौसले बुलंद है। महिला ने यह भी बताया कि उसके परिवार में एक 6 वर्षीय बच्चा है और उसका पति निजी नौकरी करता है, जो सुबह काम पर चला जाता है तथा देर रात घर लौटता है। ऐसे में वह अपने बच्चे के साथ घर पर अकेली रहती है और खुद को असुरक्षित महसूस करती है। महिला ने महिला हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराने की बात कही है, लेकिन उसके अनुसार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आइए देखते हैं आजिब अली की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट मनीषा सक्सेना है। मैं महिला सभा की महानगर सचिव समाजवादी पार्टी से हूँ। मेरे साथ एक समस्या हो रही है कि मेरे घर के जस्ट बराबर रहने वाले जितेंद्र कुमार सक्सेना और उनका बेटा सुमित सक्सेना, जो शराब के नशे में धुत रहता है, वो आके मेरे दरवाजे पर, जब से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है तब से आके गाली गलौज करेगा, जान से मारने की मेरे पति के लिए धमकी देगा। मेरे साथ मतलब ऐसी गाली गलौज करेगा कि अरे सपा ज्वाइन कर ली, साइकिल ज्वाइन कर ली, अरे ये तो वो पार्टी है जो मतलब जातिवाद को आधारित लेके कि अरे ये तो मुस्लिम वर्ग की पार्टी है, अब तो आपको सलाम वालेकुम करना चाहिए। इस तरीके से वो बोलता है आके, जिसकी कई बार मतलब पहले भी उसने कई बार इस तरीके का व्यवहार किया, जिसकी एप्लीकेशन मैंने किले थाने में भी दी थी और प्रेगनेंसी टाइम में भी उसने मुझे काफी परेशान किया था। उसकी भी मैंने शिकायत सीओ मैडम को दी थी रजिस्ट्री के द्वारा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उस कार्रवाई को दबा दिया जाता है क्योंकि उनकी एक मौसी है जो पुलिस के किसी डिपार्टमेंट में है या शायद होमगार्ड है, उनका नाम मैं नहीं जानती, इसलिए मेरी सारी शिकायतों को दबा दिया जाता है। बाहर तरह तरह की मीटिंग की जाती है। जो हमारे समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे कहा जाता है ये सपा के समर्थक जा रहे हैं, ये तो अब साइकिल को वोट देंगे, अब ये खुदा हाफिज करेंगे, इस तरीके से उनके साथ टिप्पणी करी जाती है। और सुमित सक्सेना को अल्कोहल की मात्रा दी जाती है और कहा जाता है कि विशाल जौहरी मनीषा सक्सेना के दरवाजे पर जाइए और आप जाके गाली गलौज करिए। इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है। मैंने 1 तारीख मतलब 10-15 दिन हुए, मैंने जब से महासचिव का पद ग्रहण किया है तब से आए दिन मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम स्वतंत्र हैं, हमने संविधान पढ़ा है तो हम स्वतंत्र हैं। हम किस पार्टी में जाते हैं तो किसी को इससे क्या ऐतराज होना चाहिए? हम तो किसी पार्टी के लिए कोई शब्द ऐसा अपशब्द नहीं बोल रहे, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? आज हमारे समर्थकों को भी परेशान किया जा रहा है, तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, जिसको जहाँ जरूरत होगी वो वहाँ आएगा जाएगा। तो किस तरीके की समस्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हम अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, अपनी पीडीए की मीटिंग भी कर रहे हैं, अपना जो भी कार्य है हम उसको कर रहे हैं, किसी प्रकार की हम कोई टिप्पणी नहीं करते, ना हम किसी को कोई परेशान करते हैं। तो इस तरीके की मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी, जिसमें मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, मेरी 6 साल की बच्ची है और 8 माह का मेरा बेटा है, जिसके साथ मैं घर में रहती हूँ क्योंकि डेली में कचहरी नहीं आ पाती क्योंकि अभी मेरा बच्चा छोटा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि मुझे इस चीज में न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से, मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगी कि मुझे न्याय मिले और मेरी शिकायत पर सुमित सक्सेना उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और मैं कप्तान साहब से अपनी ये प्रार्थना करती हूँ और एक अपील भी करती हूँ कि वो मेरे इस प्रार्थना पत्र पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और किले थाने को ना देकर ये किसी अन्य थाने के लिए इसकी जांच सौंपी जाए, जिसमें कैमरे को चेक किया जाए। शिव शक्ति धाम मंदिर पर कैमरे लगे हुए हैं, वो 1 तारीख से 14 तारीख तक के कैमरे को चेक किया जाए, जहाँ सुमित सक्सेना को चाहे पैसे दिए जाते हो, चाहे उसके लिए अल्कोहल की मात्रा दी जाती है। तो सुमित शर्मा कौन है? ये सुमित सक्सेना मेरे घर के जस्ट बराबर रहता है। धमकी क्यों दे रहा है? जान से मारने की धमकी मेरे पति के लिए। इसके लेकर आपने थाने में और थाने में मैंने किले थाने में कई बार एप्लीकेशन भी दी, तो ये लोग शांत हो गए थे। अभी बीच में जब मैंने एप्लीकेशन दी तो उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई, लेकिन मैंने उनके परिवार वालों से भी काफी वार्तालाप की, उन्हें समझाया, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ तो अधिवक्ता लोग मेरे घर आते जाते हैं तो उनको भी ये गाली गलौज करता है। तो मैंने इसके घर वालों को समझाया
कि आप अपने बच्चे को समझाइए इस तरीके से कि हमारे घर कोई आएगा नहीं। तो लेकिन उन्होंने इस तरीके की कोई भी बात को ना सुना ना समझा और आए दिन वो इस समस्या को बनाता रहा। जब से मैंने महासचिव का पद ग्रहण किया तो आए दिन उसका मतलब समर्थकों को मुझे परेशान करना, गाली गलौज करना, इस तरीके की समस्या डेली वो बनाता रहा। मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ और मैंने इसलिए 1090 पे भी कॉल करी। मैंने अपनी शिकायत महिला हेल्पलाइन पे दर्ज कराई, लेकिन 24 घंटे हो गए, मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज किससे मिलने आई? आज मैं कप्तान साहब से मिलने आई हूँ, अपना प्रार्थना पत्र देना आई हूँ। सर को अभी मैं ये अपना प्रार्थना पत्र दूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि सुमित सक्सेना उसके परिवार पर कड़ी कार्रवाई हो और जो लोग उसे सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम मैंने अभी प्रार्थना पत्र में भी ओपन नहीं किया है, वो कैमरे के द्वारा जांच करें और उसमें देखें कि सुमित सक्सेना को कौन शराब के पैसे देता है और उसको मेरे दरवाजे पर जाने की गालियां की बातें करता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कहते नहीं अधिवक्ता यदि अपने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं आज यही कहना चाहूंगी कि मेरे साथ मेरी महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महानगर महिला सभा की भी अध्यक्ष, सभी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता भी मेरे साथ खड़े हुए हैं और अधिवक्ता गण भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे न्याय मिले और सुमित सक्सेना उसके परिवार के साथ कड़ी कार्रवाई हो और जो लोग उसका पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो यदि वो शांत नहीं बैठे तो उनके साथ भी मैं कड़ी कार्रवाई कानून के द्वारा करूंगी। आप मैं समाजवादी पार्टी में महिला सभा की महानगर अध्यक्ष हूँ और आना पड़ा है यहाँ पे हमें जो है मनीषा जी ये मेरी महासचिव है और इनके जो एरिया है वो जकाती मोहल्ला है बरेली के अंदर, जहाँ पे ये लोग जो है हम लोगों ने मीटिंग करी थी और हमारी मीटिंग को वहाँ आसपास जो बीजेपी के लोग रहते हैं उन्होंने इनको बहुत परेशान करा और रातों को इनको बहुत परेशान कर रहा है, किसी को भेज रहा है। अरे देखिए, जब हमारी वहाँ मीटिंग हुई, हमने मीटिंग करी, हमारी सपा के कार्यकर्ता है, तो हमारी मीटिंग से या हमारी कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, तो इससे उन लोगों को क्यों इतराज है इस बात से? भाई ये अपने संविधान के तरीके से चल रहा है। हमारे संविधान जो है हमें यही सिखाता है कि भाई नागरिक जो है हमारे देश के और हमारे संविधान के जो नागरिक है वो स्वतंत्र है, तो उनको आप लोग परेशान ना करें। और ये बीजेपी के लोगों ने बहुत ज्यादा इन्हें परेशान कर रखा है, रातों को परेशान कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ कप्तान साहब के पास इनका शिकायत लेकर आए। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि वहाँ के जो पुलिस थाना है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वो उसी की सपोर्ट कर रहा है, तो ये गलत बात है। ये पुलिस को जो है साथ देना चाहिए। पुलिस जो है किसी की नहीं होनी चाहिए, उसको तो अपने जो देश के नागरिक हैं उनकी सपोर्ट में बोलना चाहिए और वहाँ से इनको कोई भी मदद नहीं मिल रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो इसीलिए हम कप्तान साहब के पास आए कि वो इनकी जो है सुनवाई सुने और सख्त से सख्त उनको ऊपर कार्रवाई करें।